स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है कोट स्क्वायर थीटा बराबर है। कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो ये फॉर्मूला है, ये आप लोग को याद भी होगा। अगर याद ना हो तो आप लोग याद कर लेंगे कि कोट स्क्वायर किसके बराबर होता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप कोसेक स्क्वायर थीटा अगर आप जानते होंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो देखिए इस साइड से कोसेक स्क्वायर थीटा है, आप याद रखेंगे। इस साइड क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। इस एक को बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इधर रह जाएगा क्या? कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऑप्शन नंबर 1 में है, ये आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखेंगे तो अगला सवाल देखिए कहा जा रहा है 2 नंबर में कि यदि 3 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फ़ा का मान होगा। देखिए यहाँ पे 3 अल्फ़ा बराबर आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? तो 90/3 यानी आपको कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब 30 डिग्री आ गया तो अब हम क्या करेंगे? साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे। तो साइन जो 30 डिग्री होता है कितना मान होता है? तो 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 गुना कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 फिर माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 गुना साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। देखिए जितना इस साइड है यानी यहाँ पे देखेंगे ये माइनस है, ये इससे कट जाएगा। कट के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं √3/4 माइनस फिर देखिए √3/4 कट के आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है यहाँ पे कहा जा रहा है सेक 11 डिग्री अपॉन यहाँ पे कोसेक 79 डिग्री, इसका मान क्या होगा? देखिए सेक आपको दिया है 11 डिग्री बटे कोसेक यहाँ पे 79 डिग्री। देखिए या तो सेक को कोसेक में बदल लीजिए या कोसेक को आप जो है सेक में बदल लीजिए। देखिए यहाँ पे हम सेक 11 को 11 रहने देते हैं, नीचे में सेक को जो हम चेंज करेंगे तो 90 में से आपका 79 क्या होगा? माइनस हो जाएगा। जब माइनस कीजिएगा तो ऊपर में भी रह जाएगा आपको सेक 11 और नीचे में भी सेक 11 हो जाएगा और कटकर आपका 1 आ जाएगा। तो आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा 1। देखिए एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि जब आपको भाग में दिया हो और दोनों का डिग्री यानी दोनों का जो डिग्री दिया है कोण दिया हुआ है, अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आता है और भाग में हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और यही दोनों अगर घटाव में रहता है जैसे सेक 11 माइनस यहाँ पे कोसेक 79 ये माइनस में दिया हुआ है तब 0 होता। माइनस में दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप 0 के साथ जाते, भाग में दिया हुआ है तो फिर आप जो है कहने का मतलब 1 के साथ जाएंगे, बिना सॉल्व किए आप जा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर दिया है, ये किसके बराबर होगा? तो इसको हम बना लेते हैं और आपको समझाने के प्रयास भी करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर दिया है, तो क्या हम यहाँ पे कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। माइनस में कोट थीटा को हम लोग कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। और देखिए इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रहने देंगे। इस दोनों का देखेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा और ऊपर में 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर वाले को भी कर सकते हैं और नीचे वाले को कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को सेम टू सेम रहने दीजिए, ऊपर वाले को कुछ करना नहीं, इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रहने दीजिए। क्या नीचे वाले को साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं?
बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ऊपर वाले को फिर रहने दीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा रहेगा। नीचे में देखिए यहाँ पे अगर 1 पे स्क्वायर कर देंगे, इसको हम थोड़ा सा इस साइड में ले लेते हैं समझाने के लिए। देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, इस चीज़ को हम उठा रहे हैं। देखिए हम इसको थोड़ा सा मिटा लें, उसके बाद आपको हम समझाने के प्रयास करेंगे। देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए हमारे पास जो सवाल है, ये चीज़ को हम ला रहे हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे में यहाँ पे देखेंगे 1 है ना माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो अभी लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा को, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़ 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा। देखिए ऐसा क्यों लिखे हैं, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या एक बार हम जोड़ सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर था, इससे एक ये कट जाएगा। अब क्या बच जाएगा आपको ऊपर में 1 माइनस कोस थीटा, नीचे में 1 प्लस कोस थीटा। तो आप देखेंगे हमारा किस ऑप्शन में है, इसको हम हटाते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ये किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल कर रहा है यदि टेन थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 3/4, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए टेन थीटा बराबर हमें मेरे पास क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आप जस्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे यानी आधार, सॉरी लंब बटे हाँ आधार, ये होता है, ठीक है। कर्ण निकालेंगे तो इसका 5 हो जाएगा, पाइथागोरस से आप निकाल लेंगे। पाइथागोरस आप जानते होंगे कि एच स्क्वायर बराबर होता है क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे आपको एच नहीं था दिया हुआ, हम निकाल देते हैं। पी कितना दिया था, तो पी दिया हुआ है आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस बी कितना, तो बी 3 का स्क्वायर, 4 गुना 4 16 होगा, 3 गुना 3 9 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और ये एच स्क्वायर बराबर होगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर √25, तो एच बराबर क्या आ जाएगा 5। देखिए ये इसी 5 को हम लिख दिए हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा आपको p/h। देखिए ये हमारा p है, ये हमारा h है, और ये हमारा b है। तो p/ यानी h होता है, तो p हो गया 4, h हो गया 5, प्लस कोस थीटा क्या होता है, वो होता है b/h, b/h होता है, तो b हो गया 3 और h हो गया 5। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 5 में 5 से भाग देंगे 1 को 4 से गुना करेंगे 4, फिर 5 को 5 से भाग देंगे 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, 4 3 7, 7/5। देखिए किस ऑप्शन में है, 7/5, 7/5 आपका ऑप्शन सी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। देखिए आ गया वो सवाल आपको बताए थे, जब देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि जब माइनस में होगा तो आप केवल 0 के साथ जाएंगे। देखिए कोस कितना है 48 है, कोस 48 है और साइन 42 है, दोनों को देखिए जोड़िए, ये 90 आ रहा है और माइनस में है इसीलिए 0 हो जाएगा। आई होप समझ चुके होंगे आप। या फिर आप इसको क्या करेंगे, कोस यहाँ पे 48 डिग्री दिया हुआ है, माइनस में साइन 42 डिग्री दिया हुआ है, साइन 42 डिग्री, किसी एक को आप चेंज कर लीजिए। अगर इसी को हम चेंज करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, और माइनस में ये साइन 42 को 42 ही रहने देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा साइन 90 में से 48 को घटा लेंगे तो 42, फिर घटाओ ये लिख देंगे साइन 42। अब देखिए साइन 42 में से साइन 42 कट गया, बच गया 0। इस तरह से आपका ऑप्शन बी रहेगा। देखिए माइनस में रहेगा तो 0 दीजिएगा, अगर ये भाग में रहता तो 1 के साथ जाते। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि कोसेक स्क्वायर्स यहाँ पे 57 डिग्री है और 10 स्क्वायर जो आपको दिया गया वो क्या है 33 डिग्री है। तब आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। तो बनाए थे कि इस दोनों को ऐड कीजिए, क्या ये 90 डिग्री आ रहा है। अगर इस दोनों को 57 को और 33 को अगर ऐड करते हैं और हमारे पास 90 आ जाए, अगर माइनस में है तो 0 के साथ जाएंगे, हमेशा 0 के साथ जाएंगे, ये बात आप याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल, ये आपको रूट ओवर में दिया हुआ है, यानी रूट ओवर दिया हुआ है क्या, रूट ओवर 1 प्लस है ना 10 स्क्वायर ए, तो बराबर में व्हाट। तो अभी जस्ट आपको बताए थे, नहीं ये वाला तो नहीं बताए थे, फिर भी आपको बताते हैं, कोसेक वाला बताए थे, सेक वाला नहीं बताए थे। सेक स्क्वायर थीटा यानी बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। देखिए हम थीटा लिए हैं, यहाँ पे ए दिया है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या हो सकता है, तो ये जो स्क्वायर होगा इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा, याद रखिएगा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के होगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे ए दिया है, तो देखिए कहाँ पे सेक ए है, जहाँ पे सेक ए होगा वो आपका सही जवाब होगा। तो देखिए सेक ए आपका ऑप्शन बी में, तो इस तरह से आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 80 डिग्री, फिर आप इस दोनों को ऐड करेंगे, क्या 10 प्लस 80 क्या है, 0 आ रहा है, सॉरी 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो आपका आंसर जो होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि 10 थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा बराबर कितना होगा। देखिए 10 थीटा बराबर दिया है √3, नीचे में कुछ नहीं तो एक, यहाँ देखिए तुरंत 90 डिग्री आप बना लीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 10 थीटा जो होता है वो होता है पी बटे यानी आपका बी होता है, तो आपका जो एच होगा ना वो एच कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है सेक थीटा, तो सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा हो जाता है आपका एच बट्टे आपका हो जाता है बी। तो देखिए एच कितना, 2/1 तो बराबर में 2, तो आपका देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 10 थीटा बराबर √3, तो देखिए 10 थीटा बराबर, यहाँ 10 थीटा में कितने डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो 60 डिग्री का, 10 60 डिग्री। देखिए 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा बराबर 60 डिग्री, यही थीटा यानी सेक की जगह पर रखेंगे, तो सेक यानी 60 डिग्री, यानी सेक 60 डिग्री जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 2 के बराबर होता है, तो आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास है, कहता है कि कोसेक थीटा बराबर 17/8, तो बताइए कि 10 थीटा बराबर क्या, यानी 10 थीटा बराबर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। आपको जस्ट बताए थे कि तुरंत एक राइट एंगल यानी बनाना है, और ये आपका जो होता है कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है आपको कर्ण बटे यानी h/p होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको निकालना होगा क्या, b निकालना होगा कि b कितना होगा, ठीक है। जो b होगा, b हो जाएगा 15, आप निकाल लेंगे पाइथागोरस से। अब देखिए 10 थीटा बोल रहा है, तो 10 थीटा जो होता है, 10 थीटा बराबर होता है आपको यानी p बटे b, तो p हो गया आपको 8, b हो गया 15, 8/15। देखेंगे किस ऑप्शन में 8/15, 8/15 आप याद रखेंगे, 8/15 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/4 यानी 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे tan थीटा बराबर 1, tan थीटा किसकी है ना, 1 जो है कितने डिग्री का मान होता है, तो वो होता है 45 डिग्री का, यानी tan 45 डिग्री का होता है। या आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, आप कहेंगे tan थीटा बराबर 1 है, 1 tan 45 का होता है, 10 से 10 कट गया, बच गया क्या, थीटा बराबर 45। आपका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है यहाँ पे कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। कोई बात नहीं, यहाँ से देखिए cos 3 थीटा बराबर क्या होगा, 1/2, 2 को इधर भेजेंगे। तो अब देखिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि 1/2 कितने डिग्री का होता है कोस में, तो cos 3 थीटा बराबर यहाँ पे हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। देखिए
कोस से कोस कट गया। अब 3 थीटा बराबर बच गया आपको कितना 60। तो 3 को जब हम 60 यानी 3 से भाग लगाएंगे 60 में तो 20 बार में कट जाएगा, 20 दिया 60। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 20 डिग्री। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है थीटा बराबर 30 डिग्री, तब आपको बताना है कि 2 कोस 2 थीटा। अब देखिए 2 का 2 कोस और 2 इंटू थीटा, थीटा जगह पे है 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 2 कोस 30 दूना 60। और अभी जस्ट बताएं कि कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। 1 से 1 यानी 2 से 2 कट गया, बच गया 1। 1 देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 12/5। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा हमसे मांगा जा रहा है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और टेन थीटा जो होता है वो होता है P/B। तो आपका यहाँ पे जो बनेगा, जो H बन जाएगा, H कितना बनेगा वो 13 होगा। ठीक है, 13 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P हो गया 12, H कितना हो गया 13। तो 12/13 किस ऑप्शन में, 12/13 आपका ऑप्शन नंबर यानी बी में। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कोट 60 डिग्री। तो कोट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो देखिए 1/3 ऑप्शन आपका बी में। अगला सवाल देखिए, भाग में आपको क्या बताए थे, दोनों को ऐड कीजिए। अगर ये भाग में है तो 1 के साथ जाइए, आपका सही जवाब 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे कि थीटा बराबर 60 डिग्री, तो बताइए साइन थीटा और कोस थीटा। तो साइन यानी थीटा की जगह पे हम लेंगे 60 डिग्री, फिर कोस थीटा, कोस की जगह पे 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, आपका सही जवाब हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल, तो कहा जा रहा है यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस ए। तो देखिए आपको बताए थे क्लास, अगर आप लोग किए होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, को यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह से हम लोग बताए थे। ये जो होता है कोसेक थीटा होता है, क्या होता है कोसेक थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे ए दिया हुआ है तो आपका कोसेक ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।